Good morning, dear friends. Welcome back to my YouTube channel Small Year Sir. दोस्तों आज हम बीए फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन पेपर में आज हम डलहौजीज़ की पॉलिसी एंड विलियम बेंटिक एंड हिज पॉलिसीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। उस पे आए हुए क्वेश्चंस के बारे में आप सभी के सामने बातचीत करने वाले हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है बीए फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही जो बीए सेकेंड ईयर्स में हैं उन लोगों के जो इंटरनल्स एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर वाइज उनमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए देखिए आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल चुके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध है तो ये फ्रांसिस्को अल्मेडा से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था तो वो था अल्बुकर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्को डी गामा कालीकट के समुद्री तट पर किस वर्ष पहुंचा था तो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था केप ऑफ फुड हॉक से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के साउथ में, और इसका स्वागत जो किया था वो वहाँ के कालीकट के राजा जेमोरिन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, उनको जेमोरिन्स कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का वायसराय बन कौन आया तो अल्मेडा आया था, डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपियन कंपनी कौन सी थी तो पुर्तगाली थी। पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, अंग्रेज और डेनिश, इनका क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहें कि हम इनका क्रम बता तो देखिए आपको बता दूं, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। दूसरे नंबर पे डच आए थे, 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और तीसरे नंबर पे फ्रांसिस, जो फ्रांस वाले थे, वो आए थे 1668 1668 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद अंग्रेज आए 1608 1608 में, इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद में डेनमार्क वाले आए जिन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। तो ये था क्रम। आगे चलिए फ्रेंड्स, कोचीन के दुर्ग का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर तो कौन था द आउटसिटे पाचेस। पुर्तगाली बस्ती कहाँ नहीं थी तो ढाका में नहीं थी, नागापट्टनम, आराकान और हुगली में थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1602 में, मैंने अभी पता ना 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डच कहाँ के निवासी थे तो डच जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट, डुप्ले किस देश का गवर्नर था तो फ्रांसिस का था, फ्रांस का डुप्ले था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत हॉकिंस भारत कब आया तो 1609। देखिए इसका सही आंसर 1609 है। ठीक है। सर टॉमस रो के किसके राज दरबार में उपस्थित हुआ था तो जहांगीर के दरबार में आया था अपनी कंपनी या फैक्ट्री से रिलेटेड परमिशन लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम फ्रांसीसी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया तो ये सूरत में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता तो फ्रांसिस मार्टिन को। ठीक है। अधोलिखित स्थलों में से किस पर 1756 में अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अलीनगर लगा तो कलकत्ता था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट चलिए देखिए, प्लासी के युद्ध में पूर्व बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य मुख्य विवाद का कारण क्या था तो अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी। देखिए जो कलकत्ते के किले थे, अंग्रेज जो थे उनमें किलेबंदी करना चाह रहे थे, वही सिराजुद्दौला उनको परमिशन नहीं दे रहे थे। डचों ने डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई थीं तो कॉलिकट, सूरत और चिंसुरा में बनाई थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी किस नदी के तट पर है तो प्लासी हुगली नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखिए, अलीवर्दी खां किस प्रांत का नवाब था तो बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट, ब्लैक होल दुर्घटना किस वर्ष हुई तो 1756 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1757 में आपको प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों की गीदड़ अंग्रेजों का गीदड़ या क्लाइव का सियार किसे कहा जाता है मीर जाफ़र को। देखिए दो थे, मीर कासिम और मीर जाफ़र, जिनको सेनापति बनाया था अंग्रेजों ने मिला करके अपने सेना के माध्यम से, और भारतीय लोगों को कमज़ोर किया था। ये मतलब एक तरीके से इन्होंने भारतीयों के साथ गद्दारी की थी, मीर कासिम और मीर जाफ़र ने। ठीक है। भारत में व्यापारिक समझौता करने वाले पहले यूरोपियन थे तो पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा ने भारत के लिए नवीन मार्ग की खोज की और 1498 में कहाँ पहुँचा था तो कालीकट पहुँचा था। जेमोरिन्स ने उसका वेलकम किया था।
भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, गवर्नर जनरल था और अंतिम गवर्नर था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाली यूरोपीय शक्तियों को सुविधाएं दी थी। तो ये सभी सब 15वीं शताब्दी की भौगोलिक खोज भी की थी उन्होंने, अपनी गृह सरकारों से समर्थन भी प्राप्त किया था, और सर्वोच्च नोबल शक्ति उस टाइम में पुर्तगाली थी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल में 1651 में प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की? तो हुगली में। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को परास्त किया? तो शुजाउद्दौला को भी, मीर कासिम को भी, साथ साथ शाह आलम द्वितीय को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1767 और 1769 के आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? तो ट्रावनकोर के राजा। हैदराबाद के निजाम शामिल हुए थे, अंग्रेज और मराठे, इनमें त्रिगुट संधि हो गई थी, त्रिगुट के नाम से जाना गया उसको। साल भाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया था? तो माधव राय नारायण को। क्लाइव ने किसके साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा? तो राय दुर्बल, मीर जाफर और जगत सेठ और अमीचंद, इनके साथ में। ये अमीचंद और जगत सेठ इनके बहुत मतलब एकदम विश्वास पात्र सेनापति हुआ करते थे, और मीर जाफर भी, उन्होंने उनके साथ गद्दारी की और अंग्रेजों से जा मिले थे। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? मीर जाफर, राय दुर्बल और मीर मदान ने। ये क्या है, एक तरीके से दिखावे के रूप में उसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों को बिला, लेकिन वास्तविकता यह थी कि ये अंदर से कहीं ना कहीं अपने अंग्रेजों का ही समर्थन कर रहे थे। ठीक है, रणजीत सिंह के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? तो शाह सूजा से। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो क्लाइव ने। 1765 से 72 इसकी अवधि है, द्वैध शासन 7 साल रहा था। ठीक है, याद रखेंगे। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो नवाब सिराजुद्दौला ही था। उन यूरोपीय कंपनियों का नाम बताएं जिनकी गतिविधि मिशनरी व्यापार और व्यवसाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वो थे डेनिस। नेक्स्ट, अंग्रेज के पूर्वी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ? उड़ीसा में लगाई। निसंदेह प्लासी ने कर्नाटक के संघर्ष का निर्णय दिया। किसने कहा? सरकार ऑफ दत्ता ने। किस गवर्नर जनरल ने दस्तक या फ्री पास की व्यवस्था की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए, दस्तक क्या आपको बता दूं, ये अंग्रेजों को भारत में निःशुल्क बिना किसी कर के व्यापार करने की छूट देता था, ये एक ऐसा लाइसेंस था। किस गवर्नर जनरल ने? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल किस वर्ष नियुक्त हुआ? तो 1772 से 1785 तक ही गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना तो 20 जून 1756 को हुई थी, और फिर आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा 1757 का प्लासी का युद्ध। बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया? तो हेस्टिंग्स ने किया। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर आया था? कालीकट में। कलकत्ता का नया नाम अलीनगर किसने रखा? सिराजुद्दौला ने। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया? मीरचंद्र और अविचंद्र ने। सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा रचे गए षड्यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो मणिकचंद्र नहीं था शामिल। ठीक है, सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम क्या था? तो मिर्जा मोहम्मद था। घसीटी बेगम किसकी पुत्री थी? अलीवर्दी खान की पुत्री थी। नेक्स्ट आगे देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। मीर कासिम का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो नंद कुमार को। नेक्स्ट देखिए, बक्सर का युद्ध तो 22 अक्टूबर 1764। मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुई थी। मीर जाफर अपदस्थ हुआ था 1760 में, और ब्लैक होल की घटना 20 जून 1757 ईस्वी को। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने सन 1781 ईस्वी में किस नगर को राजधानी बनाया? तो कलकत्ता को। देखिए, मैंने अभी बताया था ये 1772 से 85 द्वैध शासन को इसने समाप्त किया था, जो क्लाइव ने लागू किया था 65 से 72 में, और 72 में जैसे ही आया सबसे पहले इसने द्वैध शासन को समाप्त किया। ठीक है, और उसके बाद इसने 1785 तक शासन किया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिसा एम्पे की नियुक्ति की गई थी, साथ में 2 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 67 से 69 में हुआ था ये। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 67 से 69, और ये 80 से 84 में हुआ था दूसरा। तो 80 से 84 में कौन आ गया? हेस्टिंग्स आ गया। सीधी सी बात है, 85 तक हेस्टिंग्स रहेगा।
और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के, देखिए 1792-93 कॉर्नवालिस देखने को मिलेगा जिसने स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, लागू किया था। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए 1799 में हुआ था और 99 में समाप्ति कर दिया गया था कुल मिला के, क्योंकि जो दूसरा युद्ध था तो उसमें जो हैदर थे उनको मार दिया गया था। उसके बाद टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान को 1799 में ख़त्म कर दिया गया था और मैसूर राज्य को मिला लिया गया था अपने राज्य में, ठीक है। इस प्रकार आंसर बी हो जाएगा, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस रियासत को अपने राज्य से वंचित किया? तो वो थी ग्वालियर रियासत। सन 1775 में सूरत की संधि किन किन के बीच हुई? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सालबाई की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था सालबाई की संधि से, और सालबाई की संधि से, ठीक है, 82 में हुई थी, याद रखना। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से दहेज में भारत का कौन सा स्थान दिया? तो वो मुंबई था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई? तो शाह आलम सेकेंड के द्वारा। 1741 से 65 ईस्वी के बीच बंगाल पर किसका शासन था? तो था अलीवर्दी खान का शासन। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ कराया? तो फोर्ट विलियम एक कॉलेज है, इसका निर्माण कलकत्ता में कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है, या राज्य अपहरण की नीति, तो लॉर्ड डलहौजी की थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मराठों को अंतिम रूप प्राप्त किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए सैन टोमे का युद्ध हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही है। अंबुर का युद्ध भी लड़ा गया था, इसमें आपको बता दो। एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार से संबंधित था, बिल्कुल। ये युद्ध जो शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया के यूरोप में चल रहे उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध भी था, जिसकी आंच भारत तक देखने को मिली थी, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सही है? ये हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध है, बिल्कुल। एक तरफ था नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, और एक एक तरफ निजामों के बीच चल रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उत्तराधिकार हैदराबाद में भी मुर्शिद कुली खां, ठीक है, उनसे संबंधित युद्ध था। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की मदद की, बिल्कुल की। अंबुर में अनवरुद्दीन पराजित हुए, बिल्कुल हुए थे। तो इस प्रकार ये सभी सही है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में रची गई है? तो देखिए हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश रची गई है, ठीक है। ये किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू हैदर अली की मृत्यु, तो 1782 में हैदर अली दूसरे मैसूर युद्ध में मारा गया था, ठीक है। तो होल्ड पे डाल दिया था युद्ध, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। इनकी मृत्यु के बाद मैसूर राज्य को अंग्रेजों ने मिला लिया था, अपने अधीन कर लिया था। हैदर अली का जन्म जो था 1721, सफदर जंग की मृत्यु 1754। इस प्रकार इसका आंसर है ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। दैट मीन्स कि ए आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, बंगाल के विभाजन के बाद कौन से दो नए प्रांतों का निर्माण हुआ? तो पूर्वी बंगाल और असम का निर्माण हुआ। बंगाल विभाजन आपको पता है, ठीक है। हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुदीकोट में हैदर अली का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, डलहौजी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए किस नीति का प्रयोग किया? तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो राज्य हड़प नीति। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निज़ाम था। श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो हैदर अली की थी। शाही फरमान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो दस्तक था। दस्तक मतलब एक कॉटेज व्यवस्था थी, इसको लाइसेंसी सिस्टम के रूप में आप देख सकते हैं। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और कौन से दरबार के बीच हुई थी? पूछा तो पूना के पेशवा जो थे उनके मध्य ही हुई थी। पुरंदर की संधि के अनुसार अंग्रेजों मराठा को प्रत्येक स्थान पर शांति रहनी चाहिए, अंग्रेजों को केवल सॉल्सेट प्राप्त होगा, और पूना दरबार रघुनाथ राव को 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन देगा और गुजरात चला जाएगा। बिल्कुल सही है, ये सारे ऑप्शन सही हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजों और पूना दरबार के बीच बड़गांव का समझौता कब हुआ? तो 1779 में। और देखिए यहाँ पर आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप देखें तो बीए के जितने भी कोर्सेज हैं तो उनसे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सीरीज़ हमने अपलोड की हुई है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और साथ ही वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस है आपका, एसएससी जीडीए, साथ ही पीईटी एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग टेस्ट, तो इन सभी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन काम करने वाले हैं और यही क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। हमें अपना पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोग आपको ये सब बता रहे हैं। तो प्लीज़
फोकस करें, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए दिखेंगे और वही नए क्वेश्चन आजकल वनडे एग्जाम्स की कहीं ना कहीं पकड़ में आ रहे हैं। आपने पेट का एग्ज़ाम देखा होगा, पेट ने कैसे अपने लेवल को इंक्रीज़ किया और फाइनली जो लोग एकदम ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स और साथ में जो जीके टाइप में क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वो नहीं पूछे, उसने कुछ अंदर जाके कुछ अजीब सा पूछा है। तो डैट मीन्स यहाँ पे वो सब क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो इन पर फोकस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आपके भाई लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। और साथ ही आप भी अपने जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं फाइनल ईयर के, वहाँ पर 100% देखिएगा। हम दावा करते हैं इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। देखिए हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए भी हम यूनिवर्सिटी को कैसे टॉप किए आप सबको पता ही है, ठीक है। 80% हमने स्कोर किया है, तो वो ऐसे ही नहीं किया। हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है, वही आपको शेयर करना है। अब अच्छा लगे तो आप उसको अपना सकते हैं, अदरवाइज सबका अपना अपना रणनीति होता है। तो स्ट्रैटेजी अपने आप बनाए जो भी आपको बेहतर लगे, लेकिन हमारा जो सजेशन है उस पर थोड़ा फोकस करें, बिकॉज हमारा रिजल्ट आप सभी के सामने, हमने क्या किया वो भी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स आके देखिए। अंग्रेजों और पूना दरबार के बीच बड़गांव का समझौता हुआ 1779 में। पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में किसने स्थापित की? पुर्तगाली ने। सिंधिया के मध्यस्थ बन जाने की से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच संधि हुई, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी, ठीक है। देखिए सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को। सालबाई की संधि के अनुसार सालसेट अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। अंग्रेजों को रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया और सिंधिया यमुना नदी के पश्चिम भूमि पर पुनः प्राप्त हो गई। सभी सही है। अंग्रेजों के द्वारा लोहे का उत्पादन भारत में सबसे पहले शुरू किया गया था, तो 1913 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलिए। देखिए फ्रेंड्स आज हम 100 क्वेश्चन पूरे करेंगे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया? 1828 में, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक तुमने देखा होगा, इसके लिए सती प्रथा का अंत जो किया था 1829 में, इसका आता है, ठीक है। शांति की नीति का समर्थक था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक ने अपील न्यायालय कहाँ स्थापित किया था? तो आगरा में अपीलीय न्यायालय। प्रथम एवं द्वितीय मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। देखिए आप लगाइए साहब। 1769 से 1767 से 69 पहला मैसूर युद्ध। दूसरा मैसूर युद्ध 80 से 84। अब देखिए जो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स रहा, ये 1772 से 1775 तक रहा, तो आ गए ना दोनों विद इसी के समय में, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में चोरी प्रथा किसने जारी की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जारी की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस नगर में? इलाहाबाद में की गई थी। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना 1829 में, इसको अवैध घोषित कर दिया गया राजा राम मोहन राय की मदद से, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों ने बंगाल में निर्यात किया? तो सिल्क और सूती कपड़ा, सीरा, सबको खूब दबा के निर्यात किया। भारत के दास प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने 1832 ईस्वी में। नहीं नहीं ये फ्रेंड्स ये गलत है, 1829 ईस्वी में नहीं, दास प्रथा है, ठीक है ठीक है, दास प्रथा 1832 ईस्वी में, ठीक है। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1775 से 1782, ठीक है। फिर 1802 से 1805 तक लड़ा जाएगा, 3 ही युद्ध हुए, फिर 1817-18 में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रैयतवाड़ी प्रथा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए क्योंकि ये गलत है, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके व्यापार पर नियंत्रण किया? तो अफीम के माफी की भूमि का अपहरण किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पंजाब का शासक कौन था? तो रणजीत सिंह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर जाफर को। लॉर्ड डलहौजी किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था? तो 1848 में। राजा राममोहन राय को राजा की पदवी किसके द्वारा दी गई? मुगल सम्राट के, तो वो थे अकबर सेकंड। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए सही क्वेश्चन है, तो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। एक्चुअल में प्लासी का युद्ध जो होता है ना 20 जून 1757 ईस्वी को, जैसे वो हुई थी ब्लैक होल की घटना उसके तुरंत बाद, ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह तो शाह आलम सेकेंड ही थे। श्वेत विद्रोह किस अंग्रेजी शासन के समय में हुआ था? तो वो क्लाइव के, रॉबर्ट क्लाइव। भारत में सबसे पहले आने वाले ब्रिटिश जलपोत का क्या नाम था? तो रेड ड्रैगन था। किस संधि के तहत अंग्रेजी
अंग्रेजों को बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें इनको मिल गई दीवानी। ईस्ट इंडिया कम दीवानी से मतलब है फ्रेंड्स, देखिए वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करेंगे, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको रेगुलेट करेंगे, शासन खुद करेंगे, तो वो सब है दीवानी मतलब। स्पेशल टैक्स से रिलेटेड है, याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। किस मुगल शासक के समय कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत का भ्रमण किया था, जहांगीर के समय में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली, तो बिहार में खोली थी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री। प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्डंड कहाँ से प्रकाशित, तो कानपुर से। बंगाल गजट किस भाषा में था, अंग्रेजी में होता था प्रकाशित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई, 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का पहला शिक्षा महानिदेशक कौन था, तो H.W. ऑरेंज। 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को अंग्रेजों ने सिख दरबार से संधि की थी। पंजाब का शासन एक प्रकार के अंग्रेज रेजिमेंट के हाथ में चला गया था, तो भैरववाल के साथ संधि की थी, याद रखना। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस कोड किस सन में प्रस्तुत किया गया, 1793 ईस्वी में। ठीक है। हैदर अली कहाँ का शासक था, तो आपको पता है सभी को, हैदर अली मैसूर का शासक था जो फ्रांस का समर्थक था। ठीक है। बंगाल के किस गवर्नर को बंगाल का किंग मेकर कहा जाता है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही है। और भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब 1853 ईस्वी में देखी बिछाई गई थी, और 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के मध्य सबसे पहले रेल चलाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये पैटर्न जो है यूपीएससी पैटर्न है या फिर ये कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस एग्जाम वाला पैटर्न है, आप इसको देख लीजिए। कथन और कारण, असर्शन ने रीजनिंग दिया है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपित किया था, बिल्कुल किया था, सही बात है। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों की गहन छाप थी, बिल्कुल थी, क्योंकि वो फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे उनको अपनाकर अपने यहाँ पे अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, तो इसलिए कथन ए जो है वो, आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी करता है और दोनों सही है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। भारत का सचिव पद किस अधिनियम में सृजित किया गया, तो 1858 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी को। ठीक है। वाले शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया था, तो हंटर कमीशन ने रखा था, नहीं शेल्डर आयोग ने। ठीक है। अवध का अधिग्रहण कंपनी ने किस आधार पर किया था, तो प्रशासनिक को व्यवस्था के आधार पर। हैदर अली की किस मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1880 से जो 84 में हुआ था, 1882 में हैदर अली मर गए थे बीच में, तो युद्ध होल्ड पे चला गया, लेकिन फिर से उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने उसको आगे रेगुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर, भारत आने वाले गवर्नर का सही क्रम बताना है। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले यही आया था 72 से 85। उसके बाद में सर जॉन मैकफर्सन, उसके बाद में कॉर्नवालिस 93 में। ठीक है, सर जॉन सॉ, तो इसका आंसर हो गया बी। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर के स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी, उस कमिश्नर का नाम बताइए, तो हेनरी लॉरेंस था। भारतीय तार विभाग की स्थापना 1853 में। पेट्स इंडिया एक्ट का पारित किया गया 1784 ईस्वी में, विलियम जोन्स, याद रखना है कौन, विलियम जोन्स। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र पांडिचेरी था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में की थी फ्रेंड्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती निरोधक कानून किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ, तो विलियम बेंटिक के 1829 में। ठीक है। राजा राममोहन राय ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय में, तो लॉर्ड रिपन के। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। स्थानीय स्वशासन का जनक, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से ध्यान रखना, कभी आप 1772 से 85 वाले को लगाओ, क्योंकि ये युद्ध जो है ना आंग्ल मराठा युद्ध तीसरा 1817-18 में हुआ, तो उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण मद्रास में किया। फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हुए 135 से 136 क्वेश्चन। आज की वीडियो शायद इनफ है, क्योंकि ऑलरेडी 25 मिनट का वीडियो हो चुका है।
फ्रेंड्स, अब आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, देखिए हम ऐसे ही हर एक यूनिट वाइज अब क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक हर एक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। और साथ ही इस चैनल के माध्यम से जो हर एक न्यूज़ होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका सपोर्ट की हमें आशा है, आप हमें सपोर्ट करेंगे। निश्चित तौर पर यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं हम आपके लिए कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।